Welcome to IT Infotech. Chapter name is Information and Communication Technology Skill. Unit 1, Class 9. First we will see the Session 1, Information and Communication Skill. What is Information Communication Skill? Let's we will see the question. How do we use information in various way? तो इंफॉर्मेशन हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, किस किस मीडियम से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं. Now we will see the definition. Answer. Information is dealt with by us in following way. तो इंफॉर्मेशन को हम लोग बहुत से तरीके से पेश कर सकते हैं, जैसे एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन. Various means like computer communication network, smartphone help us access information through world wide web. तो इंफॉर्मेशन को हम लोग मोबाइल फोन के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब से. नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन को कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं. कंप्यूटर्स, डिजिटल कैमरा, डिजिटल रिकॉर्डर, स्मार्टफोन, स्कैनर etc हेल्प अस क्रिएट इंफॉर्मेशन वेरियस फॉर्म्स लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड इमेज. तो इंफॉर्मेशन को हम लोग कैमरा के द्वारा कर सकते हैं, कंप्यूटर के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं, डिजिटल रिकॉर्डर के द्वारा कर सकते हैं, स्मार्टफोन के द्वारा कर सकते हैं. तो इंफॉर्मेशन किस किस मीडियम पे हो सकता है, तो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट मीडियम में हो सकता है, ऑडियो, वीडियो एंड इमेज के फॉर्म पे हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन. अब इंफॉर्मेशन को शेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट एक दूसरे जगह पे करना, दूसरे सिस्टम पे करना, दूसरे आईडी पे करना. द इंटरनेट कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड टूल्स लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैट प्लेटफॉर्म, स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर आर द टूल्स टू डिसमिनेट इंफॉर्मेशन. तो हम लोग इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं इंटरनेट के मीडियम से, कम्युनिकेशन नेटवर्क के मीडियम से, एंड बहुत सारा टूल्स को यूज करके, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैट प्लेटफॉर्म के द्वारा, स्मार्टफोन के द्वारा एंड ऑल्सो कंप्यूटर के द्वारा इंफॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, एक आईडी से दूसरे आईडी पर. नेक्स्ट है स्टोरिंग एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन. डेटाबेस कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस लाइक डिस्क, पेन ड्राइव, ऑनलाइन ड्राइव आर द मीन्स टू स्टोर एंड मैनेज. तो डेटा को हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं, किस किस मीडियम से कर सकते हैं, किस क्या क्या डिवाइस हो सकता है. तो डेटाबेस को हम लोग कंप्यूटर पे हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव पे, हार्ड ड्राइव पे, ऑनलाइन ड्राइव पे एक्सेट्रा डिवाइसेस पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हाउ आर कंप्यूटर यूजफुल इन आवर डेली लाइफ. तो कंप्यूटर हमारे डेली लाइफ में कैसे यूजफुल है. Computers help us in almost all aspects of life, be it education, entertainment, travel, our profession, using various services, communication, using social media, healthcare, doing our business, doing financial transaction. तो हम लोग के डेली लाइफ में कंप्यूटर का बहुत ही यूज है. जैसे एजुकेशन के सेक्टर पे आज किसी भी टॉपिक पे अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप ऑनलाइन जाके आप सर्च कर सकते हैं. एंटरटेनमेंट के मीडियम से आप कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं डेली लाइफ, जैसे लिसनिंग सॉन्ग, वाचिंग मूवी एक्सेट्रा एंड वाचिंग वीडियो एक्सेट्रा फंक्शन को यूज करके. एंड वेरियस कम्युनिकेशन यूजिंग सोशल मीडिया. एंड सोशल मीडिया पे अपना थॉट को आप शेयर कर सकते हैं, अपना थॉट को अपलोड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं. हेल्थ केयर के मीडियम से आप अपने डेली लाइफ पे यूज कर सकते हैं. तो बेस्ट डायग्नोसिस के लिए बेस्ट मेडिसिन यूज कर सकते हैं. एंड एक्सपर्ट डॉक्टर से आप उसे अपॉइंटमेंट लेके उसका सलाह ले सकते हैं. एंड डूइंग आवर बिजनेस, डूइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो इन बिजनेस सेक्टर वी विल परफॉर्म द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटर्स इन डेली लाइफ. तो किसी भी तरह का बिजनेस को आप हैंडल करने के लिए, उसको एक वो टेक्निकली मॉडिफाई करने के लिए आप बिजनेस सेक्टर पे कंप्यूटर का यूज करके आप इजी वे में किसी भी डेटा को आप विद इन ए मिनट, विद इन ए सेकेंड आप फाइंड आउट कर सकते हैं. उसका स्टॉक को मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसका सेल्स रिपोर्ट को देख सकते हैं, सेल्स ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं, एंड परचेजिंग बिल बना सकते हैं एक्सेट्रा फंक्शन को यूज करके. नेक्स्ट है हाउ कंप्यूटर्स हेल्प इन रनिंग वेरियस बिजनेस इन इंडस्ट्रीज. तो कंप्यूटर हमारे बिजनेस सेक्टर या इंडस्ट्री सेक्टर पे कैसे हम लोग यूज करते हैं, उसका रनिंग क्या है, उसका अपग्रेडेशन क्या है, उसका बेनिफिट क्या है. All kind of businesses operation are carried out very easily and accurately by computer. तो किसी तरह का बिजनेस सेक्टर पे किसी भी काम को आप एक्यूरेट कर सकते हैं कंप्यूटर के मीडियम से. एंड डेटाबेस ऑफ ऑल द बिजनेस डिटेल आर मेंटेन बाय कंप्यूटर. एंड अब
जो भी आप कंपनी है उस कंपनी का एम्प्लॉय का, अगर स्कूल है तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड को आप डेटाबेस को आप मेंटेन कर सकते हैं। इंडिविजुअली आप एम्प्लॉय का या स्टूडेंट का डेटा को आप इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं उस डेटा बेस से फाइंड आउट करके। स्मॉल शॉप, सुपरमार्केट, बिग कंपनीज, रेस्टोरेंट, स्मॉल ऑफिसेज यूज कंप्यूटर फॉर एफिशिएंट सर्विस। एंड बहुत सारे छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे मोटे स्मॉल ऑफिसेस है, स्मॉल बिजनेसेस है, रेस्टोरेंट है, आप अपने कंप्यूटर की हेल्प से अपने मॉडिफाइड डिजिटल इरा को परफॉर्म करके आप उसको यूज कर सकते हैं एंड अपना एक अलग डिमांड को क्रिएट कर सकते हैं। पीपल एक्सेस द सर्विस एंड बाय प्रोडक्ट फ्रॉम बिजनेस ऑनलाइन। एंड आज फ्लिपकार्ट, अमेजन के द्वारा प्रोडक्ट को सेल एंड लोग परचेज करते हैं, तो ये आपका बिजनेस सेक्टर के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है, डेवलपमेंट उसका डे बाय डे होता है। नेक्स्ट, न्यू टेक्नोलॉजी लाइक बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडेड इनॉर्मस कैपेबिलिटी टू द कंप्यूटर फॉर ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री। और बहुत सारे कंपनी के लिए ये ब्राइट फ्यूचर जनरेट करने का एक मीडियम है टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा आप डेटा को, इतना लार्ज नंबर ऑफ डेटा को आप स्टोर करके रख सकते हैं, उसका रिकॉर्ड को स्टोर करके रख सकते हैं। इन फ्यूचर कभी भी उसको जरूरत पड़े उसको इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाई आईसीटी स्किल आर नेसेसरी फॉर अस इन टुडेज वर्ल्ड। तो आईसीटी हमारे आज की डेट पे क्यों जरूरी है, क्यों हम लोग को यूज करना चाहिए। तो वर्ल्ड अराउंड अस इन इम्पॉसिबल टू बिलीव विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर। तो हम लोग बिना कंप्यूटर का सहायता से, बिना कंप्यूटर के हेल्प से आप किसी भी वर्क को आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप सोच नहीं सकते हैं, बिकॉज वी आर डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर सिस्टम एंड डिपेंडिंग ऑन द आईसीटी system. To survive in our trade and profession, we must have necessary ICT skill. Information communication technology skill make our lives easier by easing our task up to greater extent. और हमारे ICT के मीडियम से आप अपने लाइफ का जो भी वर्क है, अपना टास्क है, आप इजी वे में उसको परफॉर्म कर सकते हैं एंड ग्रेट एक्सटेंड एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। Enabling a domestic service, booking travel ticket, hotel room and flight, ordering food, finding a location using GPS, interacting with people, instant communication are the part of our daily life. तो इस तरह से बहुत सारा मीडियम है जिसके द्वारा आप घर बैठे अपना प्लान करने के पहले आप सारा चीज़ को अरेंजमेंट कर सकते हैं, जैसे बुकिंग कर सकते हैं टिकट को, रेलवे हो या बस हो या होटल हो, एंड फ्लाइट का टिकट और यहाँ तक फूड का ऑर्डरिंग भी आप कर सकते हैं। फाइंडिंग ये लोकेशन यूजिंग जीपीएस, जीपीएस के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का आप लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। इंटरेक्टिंग विद द पीपल, इंस्टेंट कम्युनिकेशन आर द पार्ट ऑफ, और सबसे मोस्ट वेरी यूजफुल फंक्शन है आपका इंस्टेंट कम्युनिकेशन। एट ए टाइम आप तुरंत किसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ द इंस्टेंट कम्युनिकेशन एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सअप एंड फेसबुक वगैरह से। नेक्स्ट है इट ऑल्सो हेल्प अस रिमेन कॉम्पिटिटिव इन आवर करियर। और ये हमारे करियर का एक कॉम्पिटिटिव टाइम का ये काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है सेशन 2 कंप्यूटर सिस्टम। व्हाट इज द रोल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन ये कंप्यूटर सिस्टम। तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का क्या रोल है कंप्यूटर सिस्टम पे। तो इनपुट डिवाइस आर यूज टू फीड इनपुट द कंप्यूटर इन डिफरेंट फॉर्म लाइक क्लिकिंग ऑन कमांड विद द माउस। तो इनपुट डिवाइस हमारे लाइफ का जो भी हमारा सिस्टम है, जिस सिस्टम को यूज़ करें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, बिकॉज वी हैव फीड द डेटा बाय यूजिंग ऑफ द माउस, कीबोर्ड एंड एक्सेट्रा इनपुट डिवाइसेस। टाइपिंग डेटा थ्रू कीबोर्ड, स्कैनिंग इमेज यूजिंग स्कैनर, फीडिंग वीडियो थ्रू ए वेब कैमरा एक्सेट्रा फंक्शन के द्वारा आप डेटा को फीड कर सकते हैं, डेटा को आप सिस्टम के अंदर फीड कर सकते हैं। एंड रिकॉर्डिंग ऑडियो विथ माइक्रोफोन, आउटपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा डेटा को आप उसका रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट के मीडियम पे, इमेज के मीडियम पे या वीडियो के मीडियम पे, मॉनिटर पर या हार्ड कॉपी बाय द प्रिंटर के द्वारा। मैप बाय प्लॉटर के द्वारा एंड प्लॉटर के द्वारा किसी भी साइट का आप उसका मैप को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑडियो 3 स्पीकर के द्वारा आप डेटा को ऑडियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी यूजफुल नॉट यूजुअली नॉट परमानेंट। तो प्राइमरी मेमोरी
ये आपका परमानेंट मेमोरी नहीं होता है, क्योंकि ये जब तक सिस्टम ऑन होता है तब तक ये आपका प्राइमरी मेमोरी पे डेटा स्टोर होता है, और जैसे सिस्टम ऑफ होता है तो डेटा आपका लॉस्ट हो जाता है। इट लॉसेज डेटा वंस पावर इज स्विच ऑफ व्हाइल सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट स्टोरेज, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है, परमानेंट स्टोरेज होता है। तो डेटा एक बार सेव कर दिया तो डेटा परमानेंटली आपका डिवाइस पर सेव हो जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू परमानेंट मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी का स्टोरेज कैपेसिटी काफी लेस होता है कंपेयर ऑफ द परमानेंट मेमोरी की अपेक्षा। इट कैन स्टोर डेटा इन बल्क फॉर्म, प्राइमरी मेमोरी इज लेस एक्सपेंसिव देन परमानेंट। और परमानेंट मेमोरी पे आप बल्क फॉर्म पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एक बार बहुत सारा डेटा को आप टाइप करने के बाद उसको आप स्टोर कर सकते हैं एक साथ। एंड प्राइमरी मेमोरी इज वेरी लेस एक्सपेंसिव देन परमानेंट, और प्राइमरी मेमोरी काफी लेस एक्सपेंसिव होता है परमानेंट मेमोरी की अपेक्षा। नेक्स्ट है हाउ इज रैम डिफरेंट फ्रॉम रोम। RAM is standing for random access memory, is main working memory of the computer। तो RAM क्या होता है, एक मेन मेमोरी होता है, इसका शॉर्ट फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका टेम्परेरी डेटा को स्टोर करके रखता है। इट स्टोर द वर्किंग डेटा ऑफ द यूजर एज लॉन्ग एज कंप्यूटर इज पावर ऑन, व्हाइल रोम कंटेन परमानेंट इंस्ट्रक्शन। तो रैम पे जब तक यूजर काम करता है, कंप्यूटर ऑन होता है, तब तक डेटा को स्टोर करके रखता है। जैसे कंप्यूटर शट डाउन होता है तो डेटा लॉस्ट हो जाता है। पर रोम पे डेटा परमानेंट फिक्स होता है, वो एज ए इंस्ट्रक्शन के रूप में। फॉर एग्जांपल जैसे हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो बहुत सारा लाइन को वो चेक करता है, रीड करता है, तो किस में डेटा स्टोर होता है, वो आपका इंस्ट्रक्शन तो रोम पे होता है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट आपका सिस्टम के द्वारा सिस्टम पे होता है। डेवलपर उसको फिक्स कर देता है, जिसपे आप एडिट नहीं कर सकते, उसको राइट नहीं कर सकते। रैम इज रीड राइट, रैम का डेटा आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, बट रोम के डेटा ओनली फॉर रीड कर सकते हैं, आप राइट नहीं कर सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रैम इज हायर देन दैट ऑफ रोम, और रैम का ज़्यादा कैपेसिटी होता है डेटा को स्टोर करने का, पर रोम का कम कैपेसिटी होता है। रैम इज अपग्रेडेबल, और रैम को हम लोग टाइम टू टाइम उसको अपग्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स अगर 2 GB रैम है, अगर इन फ्यूचर आपका सिस्टम हैक कर रहा है या आपका सिस्टम स्लो हो गया है, तो उस केस में आप रैम को चेंज करके आप 4 GB कर सकते हैं, 6 GB कर सकते हैं, 8 GB कर सकते हैं। तो ये अपग्रेडेड होता है, पर रोम अपग्रेडेड नहीं होता, वो फिक्स होता है, परमानेंट होता है, डेवलपर के द्वारा वो इनबिल्ट सिस्टम पे डाला जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय पेरिफेरल डिवाइसेस। तो पेरिफेरल डिवाइसेस होता क्या है, सिस्टम का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, ये पेरिफेरल डिवाइसेस होता है, जिससे हम अपना एक्स्ट्रा फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। इन एडिशन टू अ स्टैंडर्ड डिवाइस दैट फॉर्म द एक्चुअल कंप्यूटर सिस्टम टू स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। तो एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट प्रोसेस के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाना, तो उसके लिए बहुत सारा पेरिफेरल डिवाइस को अटैच करना पड़ेगा, जिसके द्वारा आप हर फंक्शन को परफॉर्म करके हर तरह का सुविधा को यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर सच एज ए प्रिंटिंग आउट द कंटेंट प्रिंटर, ट्रांसमिटिंग मैसेज ओवर नेटवर्क मॉडेम। तो अगर आपको प्रिंट आउट चाहिए तो प्रिंटर आपको अटैच करना पड़ेगा, अगर डेटा को ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे तो उसके लिए मॉडेम को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे आप इंटरनेट के मीडियम से आप डेटा को शेयर कर सकते हैं। स्कैनिंग इमेज बाय द यूज ऑफ स्कैनर, रिकॉर्डिंग वॉइस एंड वीडियो, यूज ऑफ द माइक्रोफोन एंड वेब कैमरा। तो इस तरह का आप रिकॉर्डिंग को अगर इनवॉइस को फीड करना चाहते हैं या वीडियो को फीड करना चाहते हैं, तो माइक्रोफोन एंड वेब कैमरा के द्वारा आप डेटा को फीड करा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। नेक्स्ट डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग यूनिट का क्या फंक्शन है, ये सीपीयू कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू पे दो तरह का फंक्शन परफॉर्म होता है, जैसे एएलयू होता है एंड सीयू होता है। तो एएलयू एक स्पेसिफिक वर्क करता है एंड आल्सो सीयू एक स्पेसिफिक वर्क करता है। तो एएलयू का वर्क क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब एएलयू परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो एएलयू क्या करता है, ऑल टाइप ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है control unit. It coordinates the component of computer system. The control unit message the execution program instruction by fetching instruction from memory, parsing those instructions as necessary, and then scheduling as appropriate hardware component to act on those instructions। तो सीईओ का ये वर्क होता है कि आफ्टर प्रोसेस के बाद उसको प्रिंट आउट के लिए आप इंस्ट्रक्शन दिए तो वो आपको
प्रिंटर को इंस्ट्रक्ट करता है, यू गेट रेडी फॉर प्रिंटिंग। तो इस तरह से बहुत सारे डिवाइस को जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको इंस्ट्रक्शन दे के आपका आगे का फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसको अलर्ट करता है। तो ये वर्क होता है आपका कंट्रोल यूनिट का। नेक्स्ट है सेशन 3, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसपे आप वर्क करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में एक इंटरेक्ट प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है जिससे यूजर उसको इजी वे में वर्क कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल एंटायर फंक्शनलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट अलाउ द यूजर टू इंटरफेस with the computer hardware and make use of other software application on the computers। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है, बहुत सारे डिवाइस को चेक करता है कि इज डिवाइस आर प्रॉपर्ली अटैच या नॉट अटैच। इट अलाउ द यूजर टू इंटरफेस, और यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है जिससे इंटरफेस के द्वारा यूजर इजी वे में वर्क को परफॉर्म कर सकता है, टास्क को परफॉर्म कर सकता है। एंड हार्डवेयर को फंक्शनिंग को चेक करता है। एंड ऑल्सो it store the software application, or without system software you can't install the application software। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के पहले एक लोकेशन चाहिए, उस लोकेशन को क्रिएट कौन करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है ऑन द कंप्यूटर। फंक्शन आर मैनेजिंग हार्डवेयर डिवाइसेस, मैनेजिंग सॉफ्टवेयर एंड शेड्यूलिंग प्रोग्राम, फाइल स्टोरेज मैनेजमेंट एंड सिस्टम सिक्योरिटी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क होता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसको मैनेज करने का काम करता है, एंड इंस्ट्रक्शन को शेड्यूल वाइज आपको क्यू वाइज उसको सेंडिंग करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले आया था, तो उसको पहले आपको रिजल्ट को फाइंड आउट करता है, एंड हार्डवेयर डिवाइस को मैनेज करता है। तो ये टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क है। नेक्स्ट, हाउ CUI डिफरेंट फ्रॉम GUI। तो CUI इंटरफेस एंड GUI इंटरफेस में क्या डिफरेंट है? तो CUI होता क्या है? CUI स्टैंड फॉर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इट इज डिफिकल्ट टू लर्न एंड ऑपरेट सिंस कमांड नीड टू बी टाइप एंड रिमेंबर। तो CUI ये काफी हार्ड होता है जिसमें आपको कमांड को रिमेंबर करना पड़ता है, और उस कमांड जो आपको रिमेंबर किया उसी के द्वारा आप किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। पर GUI पे ऐसा नहीं होता है, कमांड को बिना रिमेंबर किए हुए भी आप वर्क कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन को रीड करके। तो GUI is stand for graphical user interface. It doesn't necessary to remember the command, but CUI it necessary to remember the command. Without command you can't do anything in system। तो CUI अब बिना कमांड को याद किए हुए आप कुछ भी वर्क को परफॉर्म नहीं कर सकता, पर GUI पे ऐसा नहीं है। GUI पे कमांड को रिमेंबर नहीं करना पड़ता है, उसको ग्राफिकल इंटरफेस को देखकर उसका इंस्ट्रक्शन को रीड करके आप उसको वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ फाइल एंड फोल्डर। फाइल एंड फोल्डर का क्या यूज है? ये फाइल इज ए कलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फाइल क्या होता है कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्शन होता है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम जिसमें हम टाइप किए वो एक फाइल के रूप में चेंज हो जाता है जो हम सेव कर लेते हैं। इन अदर वर्ड्स ये फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर ऑन योर स्टोरेज डिवाइस। तो फाइल क्या होता है कि डेटा को कलेक्ट करके एक स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे कंटेन, लाइक डॉक्यूमेंट, इमेज फाइल, म्यूजिक फाइल, मूवी फाइल। तो फाइल में किसी भी तरह का डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे म्यूजिक फाइल हो गया, मूवी फाइल हो गया, इमेज फाइल हो गया, एंड डॉक्यूमेंट फाइल हो गया। Folder contain only files and other folder help us organize our data। तो फोल्डर क्या करता है कि सिर्फ फाइल को कंटेन करके रखता है। एक फोल्डर के अंदर बहुत सारा फाइल को हम अरेंज करके रख सकते हैं। एक फोल्डर का स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं, जिस पर्पज से उसको बनाया गया उस पर्पज का एक फोल्डर बना के उसमें उस टाइप का फाइल को हम स्टोर करा सकते हैं। और फोल्डर क्या करता है? एक ऑर्गेनाइज वे पे डेटा को स्टोर करता है। नेक्स्ट है सेशन 4, इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म्स होम पेज एंड वेब पेज? तो होम पेज क्या होता है और वेब पेज क्या होता है? ये वेब पेज जनरली कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, लिंक, एनिमेशन etc। तो वेब पेज में क्या होता है कि जनरली बहुत सारा टेक्स्ट होता है, इंफॉर्मेशन होता है, जिसको आप गूगल पे जाके आप टाइप करते हैं इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन मिल जाता है।
उसमें एनिमेशन मिल सकता है, वीडियो मिल सकता है, ऑडियो मिल सकता है, इमेज मिल जाता है। तो क्या है, एक पेज पे बहुत सारा फॉर्मेट पे आपका डेटा स्टोर होता है। उस डेटा को हम लोग फाइंड करते हैं बाय द यूज ऑफ वेब पेज। तो वेबसाइट का एक पेज होता है। वेब पेज क्या होता है कि वेबसाइट का एक पेज होता है। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज। तो एक वेबसाइट में बहुत सारा वेब पेज का कलेक्शन होता है, जिसमें बहुत सारा टॉपिक पे उसको वेब पेज को बहुत सारा टॉपिक पे वो डिफाइन किया हुआ रहता है, बहुत सारा टॉपिक उसमें इंक्लूड होता है। पर होम पेज क्या होता है कि होम पेज एक मास्टर पेज होता है, जिसमें सारे पेज का कंट्रोल आपका होम पेज पे होता है। फॉर एग्जांपल मेनू होता है उसमें, कि कौन सा मेनू पे जाएंगे, होम पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। इस एक एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई वेबसाइट को ले लें, एक वेबसाइट का होम पेज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल का वेबसाइट है, ठीक है, अबाउट अस। तो अबाउट अस उस वेबसाइट के बारे में जानने के लिए, ठीक है। अबाउट मैनेजमेंट, तो अगर मैनेजमेंट पे जाएंगे तो उस मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन। अबाउट फैकल्टी, अगर फैकल्टी के मेनू पे जाएंगे तो फैकल्टी के बारे में आपको डिटेल मिलेगा। अबाउट बिल्डिंग, बिल्डिंग के पे जाएंगे, बिल्डिंग पे उसका डिटेल मिलेगा। इस टाइप से होम पेज पे पूरे वेब पेज का कमांड होता है, और वेब पेज होम पेज से ही सारे पेज को लिंक किया हुआ रहता है कि किस पेज पे जाएंगे और क्या हमको रिकॉर्ड को फाइंड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्राउजर इन एक्सेसिंग इंटरनेट। तो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए ब्राउजर का क्या रोल है। ये वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। तो वेबसाइट से हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए एक वेब ब्राउजर चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, जिसको हम लोग वेब ब्राउजर बोलते हैं। तो वेब ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ इंटरनेट के मीडियम से। इंटरनेट कनेक्शन है, पर आपके पास अगर वेब ब्राउजर नहीं तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे वेब ब्राउजर में मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा और सम कॉमनली यूज ब्राउजर। तो ये सारा कॉमनली यूज होता है ये वेब ब्राउजर। नेक्स्ट है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, व्हाट आर इट्स एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, ट्रेडिशनल मेल से कितना ये डिफरेंट है। द टर्म ईमेल रेफर टू द इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल इज ए कम्युनिकेशन सिस्टम दैट सेंड एंड रिसीव मैसेज। तो ईमेल क्या है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें आप मेल को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं इंटरनेट के मीडियम से। एडवांटेज ऑफ ईमेल, ईमेल ऑफर मेनी एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल मेलिंग सिस्टम लिस्टेड बिलो। तो ईमेल का बहुत सारा एडवांटेज है जैसे ट्रेडिशनल ईमेल सिस्टम के तुलना पर। फर्स्ट एट सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल इज वेरी फास्ट। तो ईमेल में आप किसी भी मेल को आप इजी वे में सेंड कर सकते हैं एंड रिसीव कर सकते हैं। रिसीव एंड डिलीवर विद इन सेकेंड अक्रॉस द वर्ल्ड। आप विद इन सेकेंड अक्रॉस द वर्ल्ड आप ईमेल को सेंड कर सकते हैं एंड ऑल्सो रिसीव कर सकते हैं। ईमेल इज एन अफोर्डेबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम। और ईमेल जो है काफ़ी अफोर्डेबल होता है, काफ़ी कम पैसे में आप मैसेज को सेंड कर सकते हैं दूसरे मेलिंग सिस्टम की तुलना पर। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। ईमेल को सेंड करना बहुत इजी वे में आप सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ फाइल कैन बी सेंड एज एन अटैचमेंट थ्रू ईमेल। और ईमेल के द्वारा किसी भी तरह का फाइल को आप सेंड कर सकते हैं, किसी भी, चाहे ऑडियो हो या वीडियो हो। What is the difference between replying email and forwarding email? तो replying email and forwarding mail होता है क्या? When we reply email, the message goes back to the original sender of the email. तो रिप्लाई जब हम लोग किसी भी मेल को करते हैं तो उसी पर्सन को जाता है जो हमको मैसेज किया है, ठीक है, उसको हम लोग एक्नॉलेजमेंट के रूप में उसका आंसर देने के लिए हम लोग रिप्लाई कर देते हैं। तो फॉरवर्डिंग क्या होता है, फॉरवर्डिंग मीन्स सेंडिंग द ईमेल रिसीव फ्रॉम समवन टू अदर रिसिपिएंट। तो फॉरवर्ड मीन्स होता है कि जो हमको मेल किया उसको ना भेजकर किसी और को उसी का मेल को फॉरवर्ड करना। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप में बहुत सारा मैसेज को हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, कोई और भेजा और हम उस मैसेज को हम अपने किसी और पर्सन को भेज सकते हैं। तो ये फॉरवर्ड होता है एंड रिप्लाई होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग एंड ये स्टैंडर्ड वेबसाइट। तो ब्लॉग क्या होता है एंड स्टैंडर्ड वेबसाइट क्या होता है।
ब्लॉग इजिली नॉन एज वेब ब्लॉग। तो ब्लॉग को हम लोग अर्लियर नॉन एज वेब ब्लॉग, तो ब्लॉग को हम लोग वेब ब्लॉग के नाम से जानते हैं। इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच अलाउ ए पर्सन टू पोस्ट हिज हर व्यू ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक और इशू इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन आर्टिकल फॉर अदर पीपल टू विजिट एंड गो थ्रू। तो ब्लॉग को हम लोग अभी इस डेट पे हम लोग वेब ब्लॉग के नाम से जानते हैं। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अपना व्यू को पोस्ट कर सकते हैं, ना पर्टिकुलर टॉपिक को पोस्ट कर सकते हैं, अपने इशू को पोस्ट कर सकते हैं, एंड किसी भी तरह का आर्टिकल्स को आप पोस्ट कर सकते हैं। रीडर कैन पोस्ट देयर कमेंट ऑन द आर्टिकल्स एंड दिस वे थ्रेड टू इंटरेक्शन एंड डायलॉग्स बिगिन। और इस तरह से रीडर जो है, रीडर भी आपको रिप्लाई में पोस्ट कर सकता है, किसी तरह का कमेंट को पोस्ट कर सकता है, एंड वो भी मतलब अगर किसी भी तरह का आर्टिकल्स को पोस्ट कर सकता है। ब्लॉग इज मेंटेन बाय ब्लॉगर और ब्लॉग राइटर। तो ब्लॉग को मेंटेन किया जाता है ब्लॉगर के द्वारा या ब्लॉग राइटर के द्वारा। ब्लॉग में बी द पार्ट ऑफ ए वेबसाइट। तो ब्लॉग क्या है, एक वेबसाइट का ही पार्ट है, ठीक है। बट वेबसाइट इज ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ वेब पेज। तो पर वेबसाइट में क्या है, बहुत सारा वेब पेज का कलेक्शन होता है, बहुत सारा पेज बनाया जाता है, पर ब्लॉग पे बहुत सारा पेज नहीं होता है। आप वो ब्लॉग ऑफ साइट एक ही पेज होता है जिसमें आप सेंड करते हैं, फिर उसको रिप्लाई मिलता है, फिर सेंड करते हैं, फिर रिप्लाई मिलता है। पर वेबसाइट में क्या है, बहुत सारा पेज का कलेक्शन होता है जो एक दूसरे से लिंक होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। आइडेंटिफाई ए वेब यूआरएल, दे आर मेंटेन बाय टीम ऑफ प्रोफेशनल एंड शोकेस प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और ब्लॉग वेब पेज को प्रोफेशनल के द्वारा मेंटेन किया जाता है और इसको आइडेंटिफाई किया जाता है यूआरएल के द्वारा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। उसका एक वेबसाइट का एड्रेस मिलता है, जैसे www.bharatsinghpublicschool.com एक क्या है, एक वेबसाइट है, यूआरएल है, जिसके द्वारा हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये भरत सिंह पब्लिक स्कूल का वेबसाइट है। और ये किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल को उसमें प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय यूट्यूब चैनल। People who are regularly users of YouTube and upload video on it are recommended to create channel. Channel is simple a series of or collection of detailed video. तो YouTube होता है क्या है, people who are regular users of YouTube and upload video on it are recommended to create channel. तो जो रेगुलर वीडियो को अपलोड करता है उसको रिकमेंडेड किया जाता है कि आप एक चैनल क्रिएट करके उसको वीडियो को अपलोड कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। चैनल इज सिंपल ये सीरीज ऑफ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वीडियो। तो चैनल उस वीडियो से रिलेटेड होना चाहिए, जो वीडियो आप जिस टॉपिक पे बना रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए चैनल। द एडवांटेज ऑफ हैविंग ए चैनल फॉर क्रिएटर इज दैट पॉपुलरिटी ऑफ मल्टीपल वीडियो कैन एनालाइज एज वन चैनल। तो बहुत सारे वीडियो को आप एक ही चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं। इट इज इजियर टू मैनेज ए चैनल एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल वीडियो, और इजी वे में आप उस चैनल को मेंटेन कर सकते हैं। फॉर यूजर इट इजियर टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट दे गेट रिमाइंडर अबाउट एनी न्यू वीडियो अपडेट बाय द चैनल ओनर। और यूजर जो है इजी वे में उसको सब्सक्राइब कर सकता है ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो को रिमाइंडर उसको मिल सके, अपडेटेड मिल सके न्यू वीडियो के। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन एनी टू रोल ऑफ आईसीटी इन आवर प्रोफेशनल डेली लाइफ। तो हमारे डेली लाइफ में आईसीटी का दो रोल को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट होता क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट टुडे हैज गेन completely a different level. Entertainment news and field of journalism are greatly supported by computers. Support online games, movies, song, web series, video interaction with others have taken the entertainment to a next level. तो एंटरटेनमेंट के द्वारा आप बहुत सारे अपने डेली लाइफ का टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, अगर जर्नलिस्ट के रूप में है तो आप उस मीडियम से, आप न्यूज़ के मीडियम से आप उसको वीडियो को देखकर उसका इंटरेक्शन को गेम करके, वॉचिंग मूवी करके, लिसनिंग सॉन्ग सुन सकते हैं, एंड ऑल्सो वेब सीरीज वीडियो इंटरेक्शन विद अदर हैविंग द एंटरटेनमेंट टू नेक्स्ट लेवल। और इस तरह से एंटरटेनमेंट के मीडियम से भी आप पर्सनल डेली लाइफ में आप आईसीटी का यूज़ करके उसका बेनिफिट को ले सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। शेयरिंग आइडिया, इंफॉर्मेशन, योर पर्सनल व्यू, अचीवमेंट
setback or any news with almost anyone and everyone across the globe in moment. Our internet is due to the World Wide Web running on the network of computer integrated chat service, photo sharing services, वीडियो अपलोडेड। तो सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह का थॉट को पोस्ट कर सकते हैं, जो आपका बेस्ट आइडिया है उसको आप शेयर कर सकते हैं। तो ये आपका सोशल मीडिया पे आपको वायरल होके है ना, बहुत सारे लोगों को ये इसका बेनिफिट मिल सकता है। आपका थॉट को वो लोग उसको समझ सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं और अपने लाइफ पे उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाई रोम एंड रैम कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। तो रोम एंड रैम को क्यों प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है? रैम इज यूज टू स्टोर प्राइमरी वर्किंग डेटा ऑफ द यूजर and ROM store instruction required to start up and boot the computer. Without these, two computer cannot start up and function, hence they are called primary memory. तो ROM and RAM प्राइमरी मेमोरी इसलिए कहा जाता है, जब हम लोग वर्क करते हैं सिस्टम पे तो वो रैम पे वर्क करते हैं, और जब सिस्टम को ऑन करते हैं या सिस्टम को शट डाउन करते हैं तो उस केस में इस ROM का हेल्प लेता है। तो रैम में हम लोग डेटा को जब हम लोग उस पर काम कर रहे होते हैं तो वो रैम पे डेटा होता है, तो इसलिए एक प्राइमरी मेमोरी है। एंड रोम क्या होता है कि जब बूटिंग करते हैं सिस्टम, स्टार्ट करते हैं सिस्टम, तो इसका रोल रोम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन उस पर बहुत सारा फीड किया हुआ रहता है और इंस्ट्रक्शन को रीड करता है वन बाय वन लाइन, उसके बाद सिस्टम स्टार्ट होता है। इसलिए इसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसी का दोनों का यूज किया जाता है, सिस्टम पर दोनों का यूज होता है। नेक्स्ट है हाउ इज रोम डिफरेंट फ्रॉम रैम। तो रैम रोम से कैसे डिफरेंट है? रैम इज मेन वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो रैम क्या है? एक मेन वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का। इट स्टोर द वर्किंग डेटा ऑफ द यूजर एज लॉन्ग एज कंप्यूटर इज पावर ऑन, व्हाइल रोम कंटेन परमानेंट। तो रैम में क्या आता है कि जो हम लोग प्राइमरी स्टेज पे डेटा पे वर्क करते हैं, कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, जब तक वर्क करते हैं तब तक वो डेटा सेफ होता है, जैसे शट डाउन होता है तो डेटा लॉस्ट हो जाता है। रोम कंटेन परमानेंट इंस्ट्रक्शन। तो रोम डेटा को परमानेंटली कंटेन करके रखता है, स्टोर करके रखता है। रैम इज रीड राइट। रैम में हम लोग रीड राइट कर सकते हैं, रैम के डेटा को रीड भी कर सकते हैं, ऑल्सो राइट कर सकते हैं, पर रोम के डेटा को हम लोग रीड राइट नहीं कर सकते हैं। रैम क्या होता है? अपग्रेडेबल होता है, इसको समय समय पे उसको अपडेट कर सकते हैं, 2 GB से 4 GB, 4 GB से 6 GB, इस टाइप से जैसे आपको रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं, पर रोम को चेंज नहीं कर सकते हैं, इनबिल्ट सिस्टम पर ही होता है। और रोम पे इंस्ट्रक्शन फीड होता है, जब सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, सिस्टम को शट डाउन करते हैं, तो लाइन बाय लाइन वो इंस्ट्रक्शन को रीड करता है कि कहाँ पे कैसे क्या वर्क करना है, तो ये यूजर को बताता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए प्रिंटर एंड प्लॉटर। Printer print out the hard copy of the document, image over variety of medium like paper, plastic sheet etc. तो प्रिंटर पे आप जनरली आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, वो प्लास्टिक पेपर हो या सेंचुरी पेपर हो, उसका वर्क है इसको प्रिंट आउट देना A4 साइज पर। While plotter draw a plot, building, map, product design, it is used by आर्किटेक्ट एंड प्रोडक्ट डिजाइनर। ये प्लॉटर प्रिंट हाई क्वालिटी ग्राफिक्स और ड्राइंग। अब प्लॉटर पे क्या करता है? किसी भी बिल्डिंग का मैप को आप ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का डिजाइन को आप बना सकते हैं। इट इज यूज बाय आर्किटेक्ट, और ये ज़्यादातर आर्किटेक्ट यूज करता है प्लॉटर का, और ये काफ़ी हाई ग्राफिक्स रेजुलेशन का प्लॉटर होता है, जिसमें मैप को प्रिंट लिया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। List any two function of operating system. Operating system control entire functionality of the computer system. Operating system allow the user to interface with the computer hardware and make use of other software application on the computer. तो operating system क्या होता है कि यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, कि यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे यूजर उसको इजी वे में उस पर वर्क कर सके, उसको इंस्ट्रक्शन को रीड करके। फॉर एग्जाम्पल्स MS ऑफिस। MS ऑफिस क्या एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसमें आप फाइल पे जाते हैं, न्यू, ओपन, सेव, एडिट पे जाते हैं तो कट, कॉपी, पेस्ट एक्सेट्रा फंक्शन मिलता है। तो ये क्या है? हम लोग रीड करके उसको समझ सकते हैं कि एडिट का फाइल, कॉपी का मीन्स क्या होता है, पेस्ट का मीन्स क्या होता है, कट का मीन्स क्या होता है, फाइल पे न्यू का मीन्स क्या होता है, ओपन का मीन्स क्या होता है, सेव का मीन्स क्या होता है। तो ये ग्राफिकली हम लोग देखने को मिलता है। पर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम CUI हो, कमांड यूजर इंटरफेस हो, तो उसमें
आप इस तरह का फंक्शन को नहीं दे सकते हैं, बिना कमांड को याद किए हुए आप उस पर वर्क नहीं कर सकते हैं। जैसे एम एस डॉस, एम एस डॉस क्या है, CUI एप्लीकेशन है जिसमें आपको कमांड को याद करना पड़ेगा। अगर एक फाइल बनाना है या फोल्डर बनाना है तो उस पर आपको फोल्डर का कुछ कमांड आपको याद करना पड़ेगा कि फोल्डर कैसे क्रिएट होता है या फाइल कैसे बनता है, तो जाके आप फाइल एंड फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे डिफरेंट है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन वैरायटी ऑफ फील्ड व्हाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, वो वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ फील्ड पे इसका यूज कर सकते हैं। पर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ही वर्क होता है कि सिस्टम को फंक्शन को कंट्रोल करके रखें। इन क्लास